तो हेलो गाइस, अभी हम मासामोने को नो रिवेंज सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम एक सुअर के जैसे दिखते हो। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मासामोने एक मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुमसे अभी बदला लेने को तैयार हूँ। मगर तभी वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसे कहता है तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकती हो क्या। इसके लिए चिनात्सु से माफी मांगती है और कहती है तुम स्टडी टूर के लिए बाहर जा रहे हो, मैं तो तुम्हें बस ऑल द बेस्ट कहने को आई थी। इसके बाद वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, जो उससे कहती है ब्रेकफास्ट अभी रेडी है, तुम दोनों जल्दी से खाने को चलो। फिर उसकी मॉम उससे कहती है तुम आज बाहर जाने वाले हो, क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊं। वही उन दोनों की इतनी बड़बड़ सुन के मासूमा बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को रूम के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद मासूमा रूम में अकेला होता है, जो कहता है मैंने कब से अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट किया हो ताकि मैं अपने बॉडी को फिट रख पाऊँ, और अब समय आ चुका है वो पुराना बदला लेने का। अगले सीन में हम अकी को देखते हैं, जो जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पे योशिनो आती है, जो अकी से कहती है क्या तुम तैयार हो। अकी उसे कहती है नहीं, मेरा सूटकेस अभी पैक होने का है। फिर योशिनो कहती है आप जाइए, मैं आपका सूटकेस पैक कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मासामोने अपने ट्रिप के लिए निकल रहा होता है और उसकी माँ और बहन उसे विदा कर रहे होते हैं। वही मासामोने भी उन्हें अलविदा करके निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रेंच को, जहाँ पे एक म्यूजियम के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा होता है। वहीं पे एक लड़की फोन पे बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे जापानीज लड़कों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, एंड वो जो लड़की होती है उसे जापानीज के लड़कों के बारे में और भी कुछ जानना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मासामोने फ्रेंच में पहुंच चुका होता है। वहीं पे कोजिरो से बताती है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है। वही मासामोने ये देख के हैरान था कि कोजिरो इस ट्रिप पे आने के बाद भी अभी भी पढ़ाई कर रही है। बट वही जो माइतो होती है वो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा कुछ देख रही होती है, और उसी के साथ में नेगो होती है जो मासामोने को देखने लगती है। मासामोने उसे देख के शर्माने लगता है। इसके बाद वो जब दूसरी ओर देखता है तो वहाँ पे उसे अकी और योशिनो दिखाई देती है। फिर मासामोने उन दोनों के पास जाने लगता है, पर तभी एक लड़की आके उन दोनों को अपने साथ लेके जाती है। ये देख के मासामोने बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर वो अपने आप को शांत करता है। फिर वो जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारे कपल्स दिखाई देते हैं, जिसे देख के वो शर्माने लगता है। फिर मासामोने डिसाइड करता है कि वो फ्रेंच के इतने अच्छे माहौल में अकी को प्रपोज करेगा। वही अकी के हाँ कहने के बाद वो उसे रिजेक्ट कर देगा, जिससे उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। बट वो तभी रियलाइज करता है कि वो सड़क पे खड़े रह के कुछ भी कुछ बकबक किए जा रहा है। पर वही उसके बाजू में अकी खड़ी होती है। अकी उससे कहती है क्या तुम्हारे ट्रिप के दौरान कुछ फ्री टाइम है। उसकी बात सुन के मासूमा कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। अकी उससे कहती है तुम्हें पता है स्कूल में जो फेस्टिवल हुआ था उसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। पर मासामोने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वही अकी वहाँ से जाने लगती है। ये देख के मासामोने उसे रोकने लगता है, बट तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। ये देख के मासामोने उसे उठाने के बारे में सोचता है, मगर उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। फिर वो अपने फोन में सर्च मारने लगता है, पर वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है क्या तुम जापानीज हो। उसकी बात सुन के मासामोने कहता है हाँ मैं जापानीज हूँ। जिसपे वो लड़की कहती है कई समय से मैं तुम जैसे चिकवा को ढूंढ रही थी। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। वही वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम मुराइल है, एंड मासामोने और अक्की भी उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वही मासामोने सोचता है कि इस लड़की को इतनी अच्छी जापानीज कैसे आती है। जिसपे मुराइल उन्हें बताती है मैंने जापानीज इसलिए सीखी है कि ताकि मैं मांगा पढ़ सकूं और एक बहुत ही बढ़िया मांगा आर्टिस्ट बन सकूं। वो बताती है कि जब उसका भाई टोक्यो में काम करता था तो वो अपने भाई से बहुत सारी मांगा और कॉमिक्स मंगवाया करती थी। वही मासामोने और अक्की एक में को देख के कहते हैं कि हाँ ये एक पक्की ओटाकू है। फिर मुराइल उन्हें बताती है कि हाँ अब मैं सच में एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। जिसके बाद मुराइल अपने बैग से अपने बनाए हुए मांगा को बाहर निकालती है और मासूमा को देती है। फिर मासूमा और अक्की उस मांगा को रीड करने लगते हैं, मगर वो उन्हें उतनी खास लग नहीं रही होती है। फिर मुराइल उन्हें बताती है कि इस कॉमिक का नाम है रूम साइन और ये एक रोमांस और थ्रिलर कॉमिक है। फिर मासूमा ने उसे बताता है तुमने जो कॉमिक बनाई हो उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। उसकी बात सुन के मुराइल कहती है हाँ तुम ठीक हो, मेरे भाई ने भी मुझे ऐसा ही कहा था। पर जब
मैंने तुम्हें देखा तो मेरे कॉमिक में मैंने तुम्हारा एक मेन रोल बना लिया था। अब वो मासूमाना के सामने कई सारे ऑफर रखने लगती है, जिसे सुन के मासूमाना सोच में पड़ जाता है। बट मासूमाना अपने भावनाओं को कंट्रोल करता है और कहता है मैं अभी ट्रिप पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता। जिसपे मुरैल उसे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है। मुरैल की ये बात सुन के मासूमाना फिर से सोच में पड़ जाता है। बट अक्की उसे कहती है हम बस यहाँ पे तुमसे बात करने को आए थे, तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट सुनने को नहीं। अक्की की ये बात सुन के मासूबाई भी मुरैल को सॉरी कहता है और बताता है हम बस यहाँ पे ट्रिप को आए हैं, हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो अक्की को अपने पास ले लेता है और मुरैल को बताता है मेरे पास जितना भी फ्री समय बचेगा मैं वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये देख के मुरैल भी समझ जाती है कि वो उन दोनों को बहुत परेशान कर रही है। जिसके बाद मासूमाना और अक्की वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फौजीने मिया एक पेंटिंग को देख रही होती है और कोजो उसको देख रही होती है। इसके बाद कोजो उसके पास आती है और उससे कहती है क्या तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद आई। फौजी उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे ये पेंटिंग देखने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और वही जो होजरो होती है वो नेगो से कुछ बात करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासूमाने और अक्की वहाँ पे भागते हुए आते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। इन दोनों को ऐसा देख के वो सब पूछते हैं कि क्या हुआ, मगर ये दोनों आपस में ही अपनी बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मासूमे और अक्की उस लड़की से भाग के जा रहे होते हैं, मगर मासूमाने ने अभी भी अक्की का हाथ पकड़ा होता है, जिसे देख के अक्की शर्मा जाती है और उसे धक्का दे देती है। पर तभी हम वहाँ पे कुछ अननोन लोगों को देखते हैं जो उन दोनों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। वो उन दोनों को एक सुनसान एरिया में लाते हैं। मासूमा ये देख के कहता है अक्की तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के वो टकला मासूमाने के पास आने लगता है। ये देख के मासूमाने बहुत डरने लगता है। पर तभी वो अपने फोन से मोबाइल निकालता है जिसपे एक बंदा वीडियो कॉल पे होता है। वो मासूमाने से कहता है तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा चिकुआ, मेरा नाम फ्रैंक है और तुमने जिस लड़की को सुबह रिजेक्ट किया है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि मैं अभी टोक्यो में हूँ और अभी मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ तुम उससे बड़े ही ध्यान से सुनना। तुमने मेरी बहन को सुबह रुलाया है और मैं इसका बदला तुमसे लेना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। अगर तुम उसकी मांग बनाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुमने इस बात के लिए मना किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि मासूमाने को न चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। तभी अचानक से योशिनो उसके पास आती है। मासूमाने उसे देख के कहता है अच्छा है तुम यहाँ पे आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। सुबह अक्की कुछ कहना चाह रही थी मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। योशिनो उसकी बात सुन के कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं कैसे न कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हें बता दूंगी। मासूमाने उसकी ये बात सुन के खुश हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मास्टर अभी मैं ये सब आप पे छोड़ता हूँ, आप सब कुछ संभाल लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पे मासूमाने एक बेड पे लेटा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि उसका जो रूम पार्टनर है वो कानेसुगा है। कानेसुगा यही सोच रहा होता है कि अक्की ने आज सुबह उसे रिजेक्ट किया था कि वो उसके साथ लंच पे चले। फिर वो अपने फोन को देखता है और कहता है बस मुझे अक्की से थोड़े से पैसे चाहिए। फिर वो वहाँ से बाहर आता है और अपने बेड पे लेट जाता है। जिसके बाद मासूमाने शावर लेने को चले जाता है। फिर कायगो के अपने बेड पे लेटे हुए कहता है अगर मुझे उससे पैसे हड़पने हैं तो मुझे एक प्लान बनाना होगा जिसका नाम होगा फिशिंग प्लान। इसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मासूमाने और अक्की बहुत थके थके से दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों रात भर टेंशन की वजह से सो नहीं पाए। फिर वो दोनों मुरैल के पास जाने को निकल जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मुरैल उन दोनों को वहाँ पे देख के बहुत खुश हो जाती है और उनसे कहती है तुम्हारे यहाँ पे आने को बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बात सुन के मासूमाने भी कहता है तुम्हें हमारी जरूरत थी इसलिए हमें आना पड़ा। फिर मुरैल उन दोनों को अपने प्लेस पे लेके आती है। जिसके बाद मासूमाने उसके कॉमिक को देखने लगता है और उसे बताता है तुमने इसमें बहुत बड़ी गलती की है, तुमने जो लव कन्फेशन है उसको बस 3 पेज में ही निपटा दिया है। तुम्हें इस बढ़िया से सीन को और भी ज्यादा क्रिएट करना था। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो उसे बताता है जो तुम्हारे कॉमिक का लव कन्फेशन है तुम्हें उसे बहुत डीपली बनाना पड़ेगा। बट मुरैल को उसकी ज्यादा बातें समझ
में नई आ रही होती है। मुरेल उसे कहती है अगर किसी को लव कन्फेस करना है तो वो इतना समय क्यों लेता है। मेरे हिसाब से अगर किसी को प्यार का इजहार करना है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। जिसके बाद वो मासामुने के बहुत ही क्लोज आने लगती है, मगर अक्की उसे बीच में ही रोक देती है। फिर अक्की मुरेल को बताती है जापानीज मांगा में ऐसा नहीं होता है, कपल्स एक मेक की फीलिंग्स को बहुत समय के बाद इजहार करते हैं। सबसे पहले तुम्हें जापानीज कपल को जान लेना चाहिए कि उनके अंदर एक मेक के लिए कैसे फीलिंग्स होती है। अक्की की ये बात सुन के मुरेल उसे कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों भी तो एक कपल हो, अब तुम दोनों मुझे एक रोमांटिक सीन के बारे में बताओगे। मुरेल की ये बात सुन के वो दोनों शर्माने लगते हैं, मगर उन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं होता, उन्हें ये करना ही पड़ता है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी की लड़कियां चाय पीते हुए मासूमुने की बात कर रही होती है। वही वहाँ पे जो टैगो होती है वो फौजी से कहती है क्या तुम्हें मासूमुने अभी भी पसंद है। तो फौजी उसे बताती है नहीं, मैंने उसे प्रपोज किया था मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर अभी मैं उसके और क्लोज नहीं आना चाहती हूँ। मैं फिर से उस दर्द को सहना नहीं चाहती हूँ, मैं गिव अप करती हूँ। उसके बाद को जो इस बात को पलट देती है और कहती है अरे वो बाहर कौन है, और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि काने, सुगे और योशिनो एक ब्रिज पे चल रहे होते हैं। वो दोनों अकी के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहता है कि उसे पता नहीं कि मैं उसका कितना वेट कर रहा हूँ। फिर योशिनो कहती है कि हम लगभग पहुंच ही गए हैं तो तुम इतनी चिंता मत करो। तभी चलते चलते कोजिरो रुक जाता है और योशिनो उसे टकरा के नीचे गिर जाती है। कोजिरो उससे कहता है तुम हो ना हो मुझसे कुछ छुपा रही हो ना, जिस पे योशिनो कहती है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा कि अक्की तुम्हारा वेट कर रही है। उसकी बात सुन के कोजिरो कहता है मगर क्यों। योशिनो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के काने से वो कहता है अगर तुम ऐसा कहोगे तो मेरे सिर में दर्द ही होने लगेगा। लेकिन योशिनो हंसते हुए कहती है अरे मैं तो तुमसे मजाक ही कर रही थी। बट कानासुगे अपने फोन में उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।